Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn story 1 lesson number 16 Akash Deep from your grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So इस कहानी का नाम है आकाश दीप. आकाश means sky and deep means lamp. So the writer of this story is Jayasankar Prasad. So Jayasankar Prasad was born on 30th January 1890 and died on 15th November 1937. And he was a great story writer, great poet, great novelist, and he was as a whole you can say that he was a great राइटर. वो ना ही के सिर्फ कवि थे, ना नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार भी थे, और ये बहुत अच्छी तरह से लिखते थे. जो भी लिखते थे बहुत सरल भाषा में और व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे से लिखते थे. इनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है, इनकी कविता भी बहुत प्रसिद्ध है. तो चलिए देखते हैं क्या है आकाशदीप स्टोरी. सो दो स्टोरी इज वेरी लॉन्ग, इट्स अराउंड so many pages, so it's not possible to take in one video. That's why I'm going for summary part. So come to the summary, what is there in this story. सो सारांश कुछ इस प्रकार है. चंपा इज द नेम ऑफ ए गर्ल और वो एक क्षत्रिय बालिका है. क्षत्रिय बालिका मतलब जो ये एक तरह के कैस्ट होते हैं हमारे सोसाइटी में. बहुत सारे कैस्ट होते हैं ना, बेस्ड ऑन देयर वर्क लाइक कारपेंटर एंड गोल्डस्मिथ. सिमिलरली ये एक तरह के क्षत्रिय बालिका है और उसके पिता मणिभद्र नामक एक वणिक के यहाँ प्रहरी का काम करते थे. प्रहरी का मतलब आपका हुआ सिक्योरिटी गार्ड. सो यहाँ पर जो मणिभद्र है, ये मणिभद्र इज अ बिजनेसमैन एंड द फादर ऑफ चंपा वाज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड नियर दिस बिजनेसमैन मणिभद्र. माँ के मरने के बाद चंपा पिता के साथ पोत में रहने लगती है और इस तरह से 7 साल गुजर जाते हैं. सो द स्टोरी इज हियर Champa is lost her mother, and after death of her mother he used to stay with her father, and during this 7 years passed away. एक दिन बुद्धगुप्त नाम का एक जलदस्यु मणिभद्र के पोत पर आक्रमण करता है. लड़ाई होती है, उसमें चंपा के पिता मारे जाते हैं, बुद्धगुप्त को कैद किया जाता है. तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक प्रमुख कैरेक्टर और आप बोल सकते हैं कि उनमें से एक मेन कैरेक्टर है चंपा. सो ऑल द इंसिडेंट गोइंग टू हैपन ऑल अराउंड चंपा, and Champa lost her mother very childhood time. Then he used to come with her father and stay with her father for so in between that 7 years passed away. So and his father was her father was working near Manibhadra as a security guard. So one day what happened, at that time this businessman, they have to travel through the sea, inside the sea, from one area to another area. So Champa also used to go with her father usually in every trip. So it was a genuine trip, they used to go. So one day also they are going, but in the meantime what happened, Buddhagupta is a person who is a parrot, जिसे जल दस्यु बोलते हैं और जिसे समुद्री डाकू और सी बेगर्स बोला जाता है, पायरेट्स. सो जो बुद्धगुप्त है वो एक पायरेट है. वो सडनली ही अटैक्ड दैट पर्टिकुलर शिप, and whenever he was attacking, so it was a great fighting between Champa's father and Buddhagupta. So ultimately Buddhagupta killed Champa's father.
सो वहां पर चंपा के फादर का डेथ हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, चंपा के पिता के मरने के बाद बुद्धगुप्त को कैद किया जाता है। सो आफ्टर डेथ ऑफ चंपा's father also, बुद्धगुप्त arrested by the persons who are there in that particular city. अब क्या हुआ, अब मणिभद्र चंपा से बुरा व्यवहार करने लगा, तो चंपा उससे गालियां सुनाती है, वह भी कैद हो जाती है। सो आफ्टर दैट ऑल्सो, आफ्टर चंपा's father died, Manibhadra, who was the businessman where Champa's father used to work, so he misbehaves to Champa. So after that also Champa replied to replying, and she scolded that particular businessman. So whenever Champa is going to scold that particular businessman also, so she also arrested by Manibhadra. So वो भी कैद हो जाती है। So इसी संदर्भ में तूफान चलते, there is a great storm also going on. जहाज बुरी तरह से हिलने लगता है। सो द शिप वाज फ्लोटिंग, शेकिंग ड्यू टू दिस हेवी स्टॉर्म। इस बीच क्या होता है, बुद्धगुप्त और चंपा एक दूसरे की मदद करके बंधन को तोड़ देते हैं और बुद्धगुप्त मणिभद्र को उठाकर समंदर में फेंक देता है। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस हेवी स्टॉर्म, द शिप, व्हेनेवर द शिप इज started shaking or floating on a very drastic situation, at that time Champa and Buddhagupta, they helped each other and they come out from that prison, and they after that Buddhagupta hold the Manibhadra and he throw Manibhadra into the sea. सो उसे उठाकर समंदर में फेंक देता है। उसके बाद क्या होता है, तूफान रुकती है, तूफान रुक जाता है। आफ्टर सम टाइम आल्सो स्टॉर्म स्टॉप्स। सो सुबह होने होता है और पोत का नायक, सो बिकॉज नाउ दैट पर्टिकुलर शिप इज गोइंग टू लीड बाय बुद्धगुप्त, नो वन इज देयर। सो बुद्धगुप्त को स्वतंत्र पाकर और मणिभद्र को लापता जानकर विस्मित होता है और नायक और बुद्धगुप्त के बीच द्वंद्व युद्ध चलता है और बुद्धगुप्त जीतकर जहाज का स्वामी बनता है। सो जब मणिभद्र का वो उठा के पानी में फेंक देता है, समंदर के पानी में फेंक देता है, जो वो शिप को चला रहा होता है वो आता है और वो देखता है कि कोई भी नहीं है। सो उसके बाद क्या होता है, उस पोत चलाने वाला और बुद्धगुप्त के बीच बहुत सारा फाइटिंग और बहुत सारा फाइट होता है और अंत में बुद्धगुप्त ही जीत जाता है। बुद्धगुप्त used to win, and after winning that he became the owner of that particular ship। और इसी तरह से जहाज समंदर के बीच निकलते हुए एक नए द्वीप में पहुंचता है। द्वीप मीन्स आइलैंड। सो बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा रखता है। चंपा वो क्या करता है बुद्धगुप्त, आफ्टर दे रीच इन दैट पर्टिकुलर आइलैंड, he gave that island name as चंपा। चंपा के कारण बुद्धगुप्त दस्यु वृत्ति छोड़ देता है, बिकॉज बुद्धगुप्त initially was a pirate, and so when he come across with the Champa, he left that thieving activities और वो बनिक बन जाता है। बनिक मतलब बिजनेसमैन, and he became a businessman। और उसके पास करोड़ों की संपत्ति जमा होती है। जब भी बुद्धगुप्त व्यापार के लिए जहाज में जाता है तब चंपा आकाशदीप चलाती है। सो इन बिटवीन ऑल्सो बुद्धगुप्त डिड अ वेरी गुड बिजनेस एंड ही earned so many money and properties। So usually whenever the Buddhgupta leave for any business trip, Champa used to burn a lamp in the sky। स्काई लैम्प जिसे हम बोलते हैं आकाश दीप, वो जलाती है। एक दिन बुद्धगुप्त को से चंपा कहती है कि मैं तुमसे प्रतिशोध लेना चाहती थी, मगर मैंने अब उस भावना को छोड़ दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरे पिता के हत्यारे हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सो after some days, Champa confessed in front of Buddhgupta that I was staying with you to
take revenge from you because you had killed my father, but gradually that feelings disappear, and now I started to like you, love you, uh, but though you had killed my father, so I can't marry you. इसी परिस्थिति में वहां रहना बुद्धगुप्त के लिए असंभव था, इसलिए वो संपत्ति लेकर भारत लौटा। चंपा उस द्वीप के लोगों की सेवा करती रही और वो रोज आकाशदीप जलाती रही। तो whenever Buddhgupta heard this confession of Champa, later on he also liked Champa, he wants to marry Champa, but whenever Champa is telling that you had killed my father and that's why I can't marry you, at that time Buddhgupta also feeling very awkward. That's why what he decided, okay, he decided to leave that particular island and he returned to India and भारत और लौट आया। लेकिन चंपा वहीं पे रह गई। चंपा stay there and she served the people of that particular island, and every night he used to put lamp for that sky lamp. So ये रहा आपका सारांश, जिसमें अहम किरदार है चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा एक क्षत्रिय बालिका है जिसकी माँ बचपन में मर जाती है। उसके बाद वो अपने पिता के पास आकर रहती है, पिता के साथ जहाज में व्यापारों में जाती है। तो एक दिन ऐसे जा रहे होते हैं, एक जलदस्यु आता है बुद्धगुप्त, जो कि उस जहाज को लूटना चाहता है, लेकिन उसी दौरान उसके पिता के साथ उसकी बहुत बड़ी युद्ध होता है और अंत में वो बुद्धगुप्त मार देता है चंपा के पिता को। उसके बाद बुद्धगुप्त को बंदी बनाया जाता है। जब चंपा के पिता मर जाते हैं तो ये जो व्यापारी थे जिनके पास चंपा के पिता नौकरी करते थे, उन्होंने भी उन चंपा के साथ बुरी तरह से पेश आए। तो उसके बाद चंपा भी उन्हें गालियां देने लगी, तो चंपा को भी कैद किया गया। कुछ देर के बाद वहां पे बहुत तेज हवा चलने लगती है, बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें जहाज पूरा हिलता डुलता रहता है। और तभी क्या होता है कि चंपा और बुद्धगुप्त दोनों को सहायता करते हैं और उसी तरह से वो दोनों अपना उस बंदी गृह से निकल आते हैं। और उस आने के बाद क्या होता है, बुद्धगुप्त क्या करता है, मणिभद्र से बहुत उसका युद्ध होता है। उसके बाद वो मणिभद्र को उठाकर फेंक देता है समंदर में। बाकी सुबह जब इस पोत के नायक को पता चलता है तो वह आके देखता है कि मणिभद्र लापता है, तो उसका भी युद्ध होता है बुद्धगुप्त के साथ, लेकिन बुद्धगुप्त अंत में जीत जाता है और उसका पोत उसका नाम हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो पोत जाकर एक नए द्वीप में लगता है और उस नए द्वीप में जाने के बाद बुद्धगुप्त अपनी दस्युवृत्ति और चोरी करना छोड़ देता है और वो एक अच्छा व्यापारी बन जाता है और बहुत सारे पैसे, गहने, जेवरात, बहुत कुछ उसके पास होते हैं। तभी क्या होता है कि चंपा एक दिन बोलती है कि वो बुद्धगुप्त के साथ रहने लगी क्योंकि वो अपना उससे प्रतिशोध लेना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता को उसने मारा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि चंपा बोलती है, लेकिन अभी ये भावना मेरे मन में नहीं है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। उस ये सब सुनने के बाद बुद्धगुप्त जो भी चंपा से शादी करना चाहता था, वो उसकी परिस्थिति कुछ डाबाडोल होने लगी, वो द्वंद्व में रहने लगा और उसने वहां से निकल आने के लिए सोचा। तो एक दिन क्या होता है, अपनी सारी संपत्ति लेकर वो भारत लौट आता है, लेकिन चंपा उसी द्वीप में रहने लगती है और उस द्वीप में जो लोग होते हैं उनकी सेवा करती है। और वो क्या करती है, रोज आकाश में आकाशदीप जलाती है, क्योंकि जब बुद्धगुप्त व्यापार के लिए जाता था तभी वो चंपा क्या करती थी, रोज वो एक आकाशदीप जलाती थी। So this is all about the story summary. Akashdeep, this is a very interesting and very beautiful story. Usually questions come from this story. तो अभी क्वेश्चन नंबर रोमन लेटर 2 पे आते हैं।
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आकाशदीप कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। Who is the writer of the story? श्री जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के नायक नायिका का नाम बताइए। नायक नायिका मीन्स मेन कैरेक्टर्स। So who are the main characters here? बुद्धगुप्त और चंपा। चंपा कौन थी? चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी जिसके पिता मणिभद्र नामक व्यापारी के पास प्रहरी का काम करते थे। चंपा ने बुद्धगुप्त की सहायता कैसे की? चंपा ने क्या किया? बुद्धगुप्त को बांधने वाली जो रस्सी थी, जो रोप से वो उसे बांधे थे, वो क्या करती है? उसे खोल देती है। फिर उसने बुद्धगुप्त को एक शस्त्र भी दिया। शस्त्र मतलब एक हथियार यानी वीपन भी दिया, जिससे वो दूसरों से लड़ाई कर पाया। बुद्धगुप्त ने युद्ध में किसको हराया? बुद्धगुप्त ने युद्ध में पोत के नायक को हराया। बुद्धगुप्त किससे प्यार करता था? चंपा से प्यार करता था। बुद्धगुप्त और चंपा का संबंध कैसा था? बुद्धगुप्त और चंपा से बेहद प्यार करता था, उससे विवाह भी करना चाहता था। He loved this girl and he wants to marry Champa, but here also Champa also loved Buddhagupta, but though Buddhagupta killed her father, so she decided not to marry Buddhagupta. जबकि चंपा के पिता को बुद्धगुप्त ने मार दिया था, तो इसलिए प्यार करने के बावजूद बुद्धगुप्त से विवाह करना चंपा नहीं चाहती थी। बुद्धगुप्त भारत क्यों लौटना चाहता था? Why बुद्धगुप्त want to return India? क्योंकि चंपा ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया और चंपा के साथ वो उस द्वीप में रहकर भी अलग रहना इसके लिए मुश्किल रहा, तो स्वदेश की याद, उसे अपनी देश की याद आई और वो लौट आया। चंपा भारत क्यों नहीं लौटना चाहती थी? क्योंकि चंपा जिस द्वीप में रहती थी, which island Champa was staying, the people of that island was not that much cultured. They don't know. They are just like uncultured, uncivilized persons. So Champa was teaching them, training them, and those persons, those people are very innocent. So वो वहाँ पर रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। बुद्धगुप्त ने चंपा की याद में क्या बनाया? चंपा मानती थी कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मार डाला। वह उससे प्रतिशोध लेना चाहती थी, मगर एक दिन चंपा का मन बदल जाता है और उस बुद्धगुप्त को माफ कर देती है इस सुंदर पल की याद में। So to remember this beautiful moment, बुद्धगुप्त ने ये जो आइलैंड था उसका नाम चंपा रख देता है और इस चंपा द्वीप में वो एक प्रकाश गृह बनाता है, मतलब लाइट हाउस। प्रकाश का मतलब लाइट, गृह मतलब हाउस, वो एक लाइट हाउस ही बनाता है इस चंपा द्वीप में। बुद्धगुप्त ने दस्युओं को आजाद कैसे किया? बुद्धगुप्त खुद एक दस्यु था, he was a pirate. वो वणिक मणिभद्र के पोत लूटने आया था, लेकिन उसे बंदी बनाया दिया गया। वहां पर चंपा भी बंदिनी बनी, तो उनके हाथ में क्या होता है, तभी तो इतना भी हैंडकफ वगैरह नहीं होता था, तो वो रस्सी में बांधते थे। तो वो जो रस्सी बंधा होता था, तो एक दूसरे की मदद से उन्होंने खोल दिया और बाकी एक दूसरे को खोलने के बाद इन दोनों ने दूसरों को भी मदद की आजाद होने में। बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर चरित्र चित्रण कीजिए मतलब यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धगुप्त। सो पहले तो बुद्धगुप्त कैसा था, कैसे बुद्धगुप्त एक ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय था। वो पहले क्षत्रिय था, लेकिन कुछ कारण के बाद उसके पर्सनल ड्यू टू सम पर्सनल रीजन ही बिकम अ पायरेट। वो अपने कुछ विधि के विडंबना के कारण दस्यु बना। फिर वो मणिभद्र की पोत लूटने जाकर कैसे बंदी हो जाता है, जहाँ पे चंपा भी बंदी होती है, फिर वो कैसे आजाद होते हैं। So directly you have to narrate the characteristics, how they reached on Champa, due to the Champa, how he changed, and ये सब आपको इसमें
नैरेट करना है। चंपा का चित्रण कीजिए। चंपा का चरित्र चित्रण मतलब you have to write about the character of चंपा, characteristics of चंपा। जैसे चंपा नामक एक नगरी है, उस नगरी में एक क्षत्रिय बालिका है चंपा। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ बणिक के यहाँ प्रहरी का काम करते हैं। जब वो छोटी थी उसकी माँ गुजर जाती है, तभी से वो कैसे अपने पिता के पास रहता है। सो ये सारे चीज आपको इसमें डिस्क्राइब करना होता है। यूजुअली फॉर इफ whenever you are going to write all these things, you used to write like a summary also. आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मीन्स व्हाट इज द एम और व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस स्टोरी आकाशदीप। कहते हैं कि कला के लिए है। सो ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम ऑल्सो। दे विल आस्क समटाइम्स फॉर 5 marks, like that question will come. So आपको लिखना क्या है इसमें? आकाशदीप कहानी जो है उसका उद्देश्य क्या है? आपको लिखना है कि कहते हैं कि कला के लिए होते हैं। खास उद्देश्य से लिखी गई है कहानी रोचक नहीं होती। आकाशदीप कहानी कला के लिए तत्व को लेकर लिखी गई है। इस कहानी में पवित्र प्रेम का वर्णन है। आपको अगर लिखने में कोई असुविधा होती है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस कहानी में पवित्र प्रेम जो प्योर लव है उसका वर्णन किया गया है। पवित्र प्रेम होते हुए भी तो दे बोथ बुद्धगुप्त एंड चंपा लव्ड ईच अदर, लेकिन it was just incomplete because बुद्धगुप्त उसके फादर को मार देता है, kill her father. That's why चंपा decided not to marry though she loves him. यह पढ़कर पाठकों के दिल में शोक छा जाता है। So because this is not the happy ending. Whenever one reader is reading a story, he used to expect a happy ending, but here there is not a happy ending. So might be the reader will be feel sad. एक वेदना होने लगती है। यह भाव मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है। पाठकों को इसका अनुभव कराना ही इस कहानी का उद्देश्य है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकाशदीप कहानी का सार क्या है? आकाशदीप कहानी का सारांश, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आया है भी, पहले भी आ चुका है, तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग। आई होप चिल्ड्रन you understood all this Akashdeep story, question answers and short question answers. This is a very interesting and it is an important lesson, so please learn properly. Thank you students, thanks for watching my videos.